हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16वां जो है दैवी तथा आसुरी प्रवृत्तियां अर्थात स्वभाव। तो हम इस जगत में आए हैं तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है। तो इसमें जो 16वां अध्याय के 19 श्लोक से 24 श्लोक जो आखिरी 6 श्लोक है, इसमें ये पूरा अध्याय का तात्पर्य भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे ये जीव यहाँ पे भौतिक प्रकृति में खुद का भोग खुद एंजॉय करने की इच्छे से आते हैं, वो उनका स्वभाव नहीं है। और भगवान भी ऐसे पिता है जिनको स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो अपनी इच्छा पूर्ति करे। जैसे एक बच्चों को चांद का अट्रैक्शन होता है और माँ को वो बोलता है मुझे चांद लेके दो, तो बच्चे को ये दिल बहलाने के लिए जैसे एक माता एक पानी में वो चांद का प्रतिबिंब दिखाती उससे, और ये तेरा खिलौना है, ये खेल उससे, और वो चांद देखे बच्चा बहुत ही हर्षित होता है, आनंदित होता है। वही ये भौतिक प्रकृति की निर्मित के पीछे ये भगवान पिता जैसा ये हमारा जो स्वभाव, हमने चांद मांगा कि हमें भगवान से अलग रह के भोग करना है और हमें खुद भगवान बनना है। तो ये हमारे जैसे एक अंश के लिए पूर्ण रूप से जो स्वराट है, ऐसे भगवान की जगह तो ये अंश नहीं ले सकता। तो जैसे एक बच्चों को चांद चाहिए, वैसे ये जो हम जैसे जीवात्मा को ये भोग करने की प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम अंश है और सेवा तत्व हमारा स्वभाव, उसमें ही हमारा आनंद है। लेकिन हमने इच्छा की और ये इच्छा जैसे खटीला पुत्र करता है, तो वो जब पूर्ण होता है तभी वो शांत होता है। तो ऐसे हम जैसे जीवात्मा के ये हट के लिए जो भगवान ने भौतिक प्रकृति की निर्मित की, तो हर एक जैसे हमें ये सृष्टि कैसे तैयार हुई, मॉडर्न लोग बोलते हैं अपने आप बिग बैंग थ्योरी स्फोट हुआ, ऐसे अलग अलग टुकड़े टुकड़े हुए और ब्रह्मांड अलग अलग ब्रह्मांड निर्मित हुई, पृथ्वी भी वैसे तैयार हुई, और फिर कौन चलाते हैं, अपने आप चलाते हैं। तो इसके पीछे किसने निर्मित की, और निर्मित के पीछे चलाने के लिए कोई तो है, इसके लिए कोई मान्यता नहीं है। तो वही एक शरीर, हम सिर्फ शरीर के बाह्य आवरण जो अवयव दिखते हैं उसके लिए वो हम विश्वास करते, और इसके अंदर क्या है कि अलग अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स का है, वो ऑक्सीजन लेता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट पंप करता है, जो ब्रेन है वो सब रिमोट का कार्य करता है, जो इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव का काम करते हैं, एक्सक्रेशन के लिए किडनी काम करता है। तो ये कैसे चलायमान होते हैं, तो ये सारी सिस्टम है ना, वो हार्ट की वजह से हार्ट पंप करता है, ब्लड देता है, इसलिए होता है। और फिर हार्ट कैसे चलता है, हार्ट के लिए एक पेसमेकर रहता है, वो कैसे चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है। ये है हमारा मॉडर्न फिलोसॉफिकल। तो वही ये भौतिक प्रकृति एक शरीर के अंदर इतना जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेशन है, एक दूसरे से ये सारे सिस्टम रिलेटेड है। और ये क्यों है, क्योंकि सिस्टम चलाने वाला एक परम नियंत्रक उपस्थित है, इसलिए ये सारा नियंत्रण से चल रहा है एक शरीर के लिए, और वही एक सृष्टि के लिए भी सारा नियंत्रण एक जो करता है। तो भगवान वही जो भगवत गीता में कहते हैं मया अध्यक्षण प्रकृति सु एत सचराचर, ये मेरे अध्यक्ष में प्रकृति चलती है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि वो जैसे 3 गुणात्मक शक्ति, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, ये स्वतंत्र भोग करने के लिए ये जीवात्मा को प्रदान करते हैं कि आपको भोग करना है। तो आपको भुला दिया जाता है कि आपका जो रूप है अंश है, आप भोक्ता नहीं बल्कि आप स्वामी नहीं है, आप एक सेवाभावी भगवान के लिए हो। लेकिन आपको स्वतंत्र भोग करने के लिए 3 जो गुणात्मक शक्ति प्रदान की जाती है वो हमारी इच्छा के लिए। तो जितनी जीवों की भोग की इच्छा है उतना ही उसके ऊपर ये सप्लाई दिया जाता है, तमस का या रजोगुण का। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो रजोगुण और तमस वाले गुणों वाले लोग हैं वो आसुरी कहलाते हैं। तो आसुरी लोगों का मनोभाव अभी तक भगवान ने बताया, और अभी ऐसे लोग
का आगे जाके गणतव्य क्या होता है ये इस श्लोक में बता रहे हैं। तो जो लोग सत्व गुण की जहां पे प्रकाश है तो वहां पे ज्ञान है, तो ऐसे लोग अपने सत्व गुण, अपने गुण से, जैसे विनम्रता है, जैसे नम्रता है, जहां पे सरलता है, जहां पे स्वच्छता, शुचि है, दया है, क्षमा है, करुणा है, तो ऐसे गुणों वाले लोग जो दैवी कहलाते हैं, उन्हें ये तीन प्रकृति की गुण के ऊपर विजय पाना और इस भौतिक चक्कर से, भौतिक जगत की परिभाषा की हम यहाँ पे अटके हैं, ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है और इसलिए मुक्ति पथ बहुत आसान होता है। लेकिन अभी ये लोग जो है रजोगुण और तमस में अटके हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको भोक्ता बनना है। जो भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, तो भगवान भोक्ताराम है, लेकिन वो सर्वलोक महेश्वर है, सब कल्याण, जो सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन सर्वलोक महेश्वर नहीं, सबके कल्याणकारी नहीं, लेकिन वो भोग करना चाहते हैं। ये होते हैं आसुरी लोग। तो वो ईश्वर को क्यों नहीं मानते, जब अब तक भगवान ने परिभाषा दी जो 11 नंबर से 17-18 श्लोक तक, कि ये लोगों को खुद भोग बनना, भोग की इच्छा है, और ईश्वर मानते क्यों नहीं ये लोग, ईश्वर का अस्तित्व है मानते नहीं, ये शास्त्र का मानते नहीं, ये विधि विधान की ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी मानते नहीं है। तो यहाँ पे उनका जो काम, क्रोध, लोभ, ये तीन जो सबसे बड़े ये तमस के, रजस के, ये सबसे बड़े ये खिलाड़ी जो है, तो इसका वो आश्रय लेते हैं। तो ये जो तीन, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार बताए हैं। तो वही कि अगर ईश्वर ही मानेंगे नहीं, ईश्वर निर्मित शास्त्र ही नहीं मानेंगे, तो कोई विधि विधान नहीं मानेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे भगवत गीता में जो 5वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि कैसे ये इंद्रिय से रिलेटेड जो सुख है वो नहीं उपभोग करना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जो यही संसर्पजा भोगा दुख एनो न एवते आद्य अंतवंत तो कौंतेय न लभते रमते बुध, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ऐसे क्षणिक, क्षणभंगुर, जो तुरंत आनंद देने वाले, जो इंद्रिय सुख को उसके पीछे नहीं लगते, क्योंकि ये अल्टीमेटली दुख में परिणत होना है। तो हमें बहुत ही, कि हम मनुष्य है, हमको कोई तो भी कंट्रोल करने वाला है, और सबसे बड़ा है कि हमारी माँ, छोटा बच्चा है, माँ का कहना सुनता है कि बच्चा इसको हाथ नहीं लगाना, वो नहीं हाथ लगाता, बच्चा ये नहीं करना, क्योंकि उससे थोड़ी सी गुस्सा आता है, क्यों मुझे इतना रोक टोक है, लेकिन उसे समझता है ये मेरी माता है, मेरी कल्याणकारी, इसलिए वो अभी उसको नहीं समझे यहाँ पे क्यों नहीं हाथ लगाना, ये नहीं करना, लेकिन वो विश्वास है, माता है। वही हमारा और शास्त्र का संबंध है कि हमें इस जगत में जो भगवान अधोक्ष के नहीं दिखते, लेकिन ये शास्त्र हमारी माता है। भगवान ने ही एक शब्द प्रमाण दिए हमें कैसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। जब हम खुद को अंश मानते, छोटा बच्चा मानते हैं, और फिर हमारे ऊपर जो माता पिता है उनके निर्देशन पे हम करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो है दैवी लोग। लेकिन ये आसुरी लोग है ना, बिल्कुल अपोजिट करेंगे, शास्त्र को मानेंगे नहीं, भगवान को मानेंगे नहीं, जो नहीं करना है ना पहले करेंगे। तो ये जो है काम का अर्थ है कि बहुत भोग करना है, और ये भोग ये हमारी नेचर नहीं है, तो कभी हम तृप्त नहीं होंगे। तो हमारा सेवा नेचर है, हम सेवा से तृप्त होंगे, लेकिन हम विरुद्ध दिशा में भोग करके अगर हम तृप्त होना चाहते हैं, तो इसमें एक तो तृप्ति नहीं होंगी, इसलिए क्रोध आएगा कि मुझे नहीं मिल रहा है, और फिर मुझे नहीं मिल रहा है ना, तो मैं किसको भी नहीं देना, ये जो भोग है मैं किसको भी नहीं करने दूंगा। तो ये होती है आसुरी वृत्ति, इसलिए वो विनाशकारी रहता है। खुद के क्रोध से सबका विनाश करते कि मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है ना, तो मुझे शांति नहीं मिल रही, तो मैं किसको भी नहीं शांति दूंगा। ये होती है आसुरी वृत्ति। और एक तरफ अगर काम
अगर काम प्राप्त होता है, उनकी काम इच्छा प्राप्त होती है, तो वो और चाहिए, कभी क्योंकि तृप्त नहीं होते, इसलिए वो लोभी बन जाते हैं। लोभ की वजह से मद होते हैं, मस्त होते हैं। तो ये होता है उनकी श्रृंखला, काम, फिर क्रोध, प्राप्त नहीं होता या प्राप्त होता है तो लोभ, लोभ की वजह से मोह, मद और मस्त। तो मोह का अर्थ वो सम्मोहित होता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, कोई विधि विधान का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का बाद में क्या होता है, जीवन भर जैसे भगवान ने बताया, ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मस्त में अटके रहते हैं और फिर थोड़ा भी इतना प्रयास करना पड़ता है, इतने श्रम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा भी उन्हें जो अंदर से संतुष्टि नहीं होती है। ये लोग जीवन भर ये ऐसे ही तड़पते हैं और दूसरों को भी तड़पाते हैं, लेकिन अगले जन्म वो माने नहीं माने, लेकिन उनको अगला जन्म जो है, जो ऐसे ही आसुरी योनि में, ऐसा यासुरी गर्भ में डाला जाता है कि ये उनके माता पिता भी आसुरी होंगे। तो दिन ब दिन उनकी जो काम इच्छा है, तो हमें ऐसा ऊपर से लगता है कि कैसे भगवान पिता है तो वो आसुर है, जैसे वो समुद्र मंथन में देवता को मोहिनी रूप से उन्होंने अमृत दिया था और राक्षसों को उन्होंने नहीं पीने दिया था। तो ऐसा लगता है ये पार्सलिटी करते हैं क्या भगवान। लेकिन भगवान को समझने के लिए, जैसे आचार्य में कहते हैं कि भगवान के लिए चाहे असुर हो या दैवी गुणों वाले होंगे, वो दोनों भी उनके बच्चे हैं, समान है। बस एक ने बहुत काम इच्छा की, इसलिए वो आसुरी गुण से प्रभावित है। तो ये हमेशा कल्याणकारी सोचते। तो भगवान का जो हमें लगता है कि दोनों से अलग अलग भाव है, लेकिन वो जो है कि भगवान ये यथा माम प्रपंदन्ते तांस तथैव भजाम्य। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं जीवों से कि ये मेरा बहुत हटीला पुत्र है और उसको बहुत काम चाहिए, तो ये आसुरी गुण का आश्रय ले रहा है, तमस का, रजोगुण का। तो उसकी इच्छा है मुझे और चाहिए, इसलिए जन्म में पूरा नहीं होता, अगले जन्म में और आसुरी योनि में डालते, जहाँ पे वो ऐसे ही कोई कानून नहीं मानेगा, भगवान को नहीं मानेगा, कोई शास्त्र नहीं, वहां कोई रोक टोक नहीं चाहता है। इसलिए उसके इच्छा की वजह से उसे और ऐसे गर्भ में डाला जाता है कि और वो ऐसा करे, क्योंकि उसकी इच्छा है। और वही कि भगवान खुद अपने अनुभव से सिखाना चाहते कि ये भोग, अगर तुम नहीं मानते शास्त्र की ये इंद्रिय भोग आपके लिए अच्छा नहीं है, खुद जब अनुभव करेंगे कि कितना मैं इंद्रिय भोग करता हूँ, एक तो लोभ में परिवर्तित होता है या क्रोध में होता हूँ, और अल्टीमेटली यही मोहग्रस्त होने की वजह से मेरे विनाश का जो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। तो ऐसे बार बार वही योनि में जन्म लेके एक दिन फिर वो इतने जो पाप क्रिया उनके अकाउंट में डालते हैं कि उनको मनुष्य जीव योनि नहीं प्राप्त होते, फिर वो अधम योनि, प्राणी योनि में चले जाते हैं। तो ये जो होता है, और एक इसमें ये भगवान को नहीं मानना चाहते, इसलिए भगवान उन्हें कृपा नहीं देते। वो कृपा भगवान ये यथा माम प्रपंदते बोलते हैं कि जिसको मेरे ऊपर श्रद्धा है, जो मेरे पास आना चाहता है, जो मुझे इच्छा करता है कि प्रेम करना, तो उन्हें मैं वैसा सारी जो सुविधा प्राप्त करके देता। लेकिन ये लोग मेरा बहुत द्वेष करते हैं, ये आसुरी लोग भगवान का द्वेष करते हैं, खुद भगवान होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान से विलग होते हैं, द्वेष करते हैं, तो उन्हें वैसे ही भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो ये है भगवान की कृपा उन्हें नहीं प्राप्त होती है। फिर ऐसे लोग कभी कभी जो है आसुरी, इतने आसुर होते हैं, जैसे रावण है या हिरण्यकश्यपु है, तो भगवान उन्हें जो खुद आते हैं और फिर खुद के हाथ से जो है उनका उद्धार करते। तो भगवान के हाथ से मारना भी ये ऊंची गति प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान की ये कृपा है कि हमें लगता है कि कैसे भगवान ने उनकी हत्या की, तो अलग अलग राक्षसों का वध भगवान के हाथ से होना, ये भी भगवान की ही कृपा है कि उनका जो अधम योनि में जो पतन हो रहा है वो रोकने के लिए भगवान खुद हस्तक्षेप कर। यहाँ पे हम प्रभुपाद के तात्पर्य में आचार्य जो
कृष्ण भावनामृत है, उनके तात्पर्य से हमें ये समझना आसान होता है। नहीं तो हम अपने तर्क से समझेंगे हाँ कि भगवान भी पार्सलिटी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कंसेप्ट होता है कि आसुरी लोगों के साथ क्या होता है और दैवी गुणों के लोगों के साथ क्या होता है। दैवी गुणों के लिए इसलिए एटलीस्ट ये जीवन, मनुष्य जीवन ये मिला है कि ये आसुरी लोग आत्मधा बोला जाता है कि उन्हें एक संधि मिलती है आत्म को कि हम समझे हम आत्मा है, हमें एक योनि मिली है, मनुष्य योनि, हमें इतना बहुत अवसर मिला है भारत भूमि में, ऐसे शास्त्र मिले हैं कि हम खुद को ऊपर उठाए, कम से कम रजोगुण और तमस के ऊपर विजय प्राप्त करें, सत्व गुण में सेटल हो। और सत्व गुण से ये ज्ञान आध्यात्मिक मिलना बहुत आसान होता है, ग्रहण करना, और इसके द्वारा हम जो है आत्मा की सबसे बड़ा उद्धार हमारा खुद का, कि हम ऐसे परम पिता के पास फिर से लौट पड़े। तो यहाँ पे आखिरी श्लोक में यही बताया कि भगवान पहले हमें कि ये नहीं करना, ये करना, ये विधि विधान को पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको आज आधुनिक लोग बहुत ही स्वैराचार, उन्हें स्वराट होना है, किसी का नहीं मानना है, खुद अपने मेरा जीवन है, मैं खुद एंजॉय करूंगा, तो उन्हें ना पहले जीवन पे विश्वास है ना आने वाले जीवन पे, इसलिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। यही मेरा जीवन है, क्षणभंगुर नहीं समझते लेकिन मुझे एंजॉय करना है। तो ये जो प्रवृत्ति के लोग रहते हैं तो कोई रोक टोक नहीं चलते, नहीं मानते, और ऐसे लोगों की जो गति है वो आसुरी बनते। तो आज हमें लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो इतना भी तो भगवान का द्वेष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर सही विधि विधान नहीं पालन करेंगे आप शास्त्र के अनुसार, तो अल्टीमेटली आज चिंगारी है ये आसुरी गुण की, कि हमें सीरियसली हम शास्त्रों के विधि विधान नहीं पालन करते हैं तो हम अल्टीमेटली जो रज और तमस गुण के शिकार होके यही हमारा गणतव्य होना चाहिए। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क होना है कि हमें रज और तमस गुण के ऊपर कंट्रोल करके सत्व गुण तक जाना ही है। और सत्व गुण का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें जो है शुद्ध सत्व गुण, जो कृष्ण भावनामृत, जो हमारा विकास करना है, जो सिर्फ और सिर्फ हम प्रामाणिक गुरु का, प्रामाणिक शास्त्र का जब आश्रय लेते हैं तभी ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो भगवान दैवी तथा आसुरी स्वभाव, दैवी तथा आसुरी गुण के 16वें अध्याय में ये हमें संदेश दे रहे हैं कि कैसे आज हम विधि विधान शास्त्र को नहीं मानते। हमें लगता है ये क्यों ऐसा बोलते कि ये उपास करो, ये यज्ञ करो, ये दान करो, ये तप करो, लेकिन हम सिर्फ ये हमारी माता है, हमें जीवन मिला है, हमें आज समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन ये माता समान जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा श्रेयस्कर कल्याणकारी कार्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही मात्र कलयुग में एकमात्र आश्रय है जो है भगवत गीता, और जो है हरिनाम, जो 16 अक्षरी नाम जो है वो हम नित्य रूप से अगर भगवान का आश्रय लेंगे नाम रूपी, तब हमारे हृदय में सारे जो असुर है, तो ये आसुरी गुण जो हमें मिलते हैं, वो आसुरी गुण जो हमारे हृदय में उपस्थित है। आज हमें लगता है कि कहाँ है महिषासुर, कहाँ है ये मधुकैटभ, ये क्यों ऐसे जागरण कर रहे शक्ति का, लेकिन ये जो नकारात्मक शक्ति है हमारे हृदय में उपस्थित है। तो हम कलयुग में इतने बड़े बड़े जो शास्त्र पढ़ के जो प्रवृत्ति मार्ग जो है वहां पे वेदों में बता आपको ये चाहिए तो ये तपस्या करो, एटलीस्ट वो कुछ तो मानते थे। और ऐसे राक्षस जो है, जो महिषासुर जैसे राक्षस, तो भी शास्त्र का जो प्रवृत्ति मार्ग वेदों के निर्देशन में तपस्या करते, देव देवता को मानते थे, और ऐसे घोर तपस्या करके वो ऐसे ईश्वर बनने की जो वरदान मांगते थे। लेकिन आज इतना दुर्दैव है कि हम कोई भी शास्त्र नहीं मानते, कोई विधि विधान नहीं मानते। हमारा तपस्या का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है मैं खुद। अगर तपस्या थोड़ी बहुत करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए,
हम पूरे समर्पित किसी देव देवता को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है तत्व समझना जो फेस्टिवल चल रहा है नवरात्रा का, कि ये जो त्रिगुणात्मक तीन दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये जो शक्तियां, पहले नकारात्मक शक्तियां जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर अंदर है, उसके ऊपर हमको विजय प्राप्त करना। ये दैवी शक्ति का आश्रय लेके उनकी आराधना करके फिर जो लक्ष्मी, जो अच्छे अच्छे सात्विक गुण है उनको विकसित करना, और अल्टीमेटली ध्येय है कि ऐसे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हम ये प्राप्त कर सकते हैं अगर जब नकारात्मक गुण नहीं होंगे, सकारात्मक गुण पूरा डेवलप होंगे, तब हमें ये शास्त्र की परिभाषा समझना बहुत आसान होगा। तभी जो नवरात्र के बाद जो भगवान राम प्रसन्न होते हैं और फिर जो विजय उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, तो यही ये पर्व है नवरात्रि का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।